जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। संगत जी गुरु जी कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। गुरु जी आप सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें और सत्संग के माध्यम से आपको आपके सवालों के आंसर पता चल सकें। संगत जी आज इस सत्संग में मैं कमल अंकल जी का सत्संग शेयर करूंगी और सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अंकल जी बताते हैं, मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला था। मेरा पाँव टूट चुका था जिसकी जल्दी ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी जो कि असफल ही रही थी क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन इतना काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चैन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस ही पहुंच आया था। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी सफल नहीं हो पाया था वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। संगत जी अंकल जी बताते हैं, मेरी शादी हुई, सपना हुआ सच। अंकल जी बताते हैं, इसके कुछ वर्ष बाद ही मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद जो कि गुरुजी की संगत का ही एक किस्सा था, उनको स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए। उनसे कहा, गुरुजी शिव मंदिर में जो कि शंकर रोड दिल्ली में स्थित है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बैठे बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ बैठते हैं विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को ये कहते हुए देते हैं कि यह कमल यानी कि अंकल जी की शादी का कार्ड है। विनोद उत्तर देते हुए पूछता है, उसकी शादी कब होगी? गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं, तथापि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब हम गुरुवार को गुरुजी के आश्रम में पहुंचे तो गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया था एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधी कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बतलाया तो उन्होंने बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के पवित्र वचन अविस्मरणीय हैं और सदैव हमें इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे कहा, जा ऐश कर, कहकर आशीर्वाद दे दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रामाणिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान है। गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया, मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के 1 सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वह हजारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह बात भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने का निर्देश दिया। वह हमें कह रहे हैं कि संगत को बिना उनके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आज
जा रही थी। तब गुरुजी ने मुझे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ बढ़ने लगी तो गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ है, चाहे वह भौतिक रूप में ही क्यों ना हो। सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उन चिरकालिक शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी अंकल जी का। और संगत जी आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।